हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के पाठ 1 शब्द परिचय के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। रुचिरा भाग 1 प्रथम पाठ शब्द परिचय। इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्द का परिचय दिया गया है। अकारांत शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के अंत में ए आता है। आइए अब इस पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चित्र किस चीज का है। इस चित्र के विषय में ही इसमें बताया गया है। ये चित्र जो है हमारा गिलास का है। अब यहाँ देखते हैं ऐसे क्या। ऐसे मीन्स होता है यह। जो चीज हमारे पास में होती है उसके लिए हम यह का यूज करते हैं, जैसे कि इंग्लिश में दिस का यूज होता है। तो अब यहाँ ऐसे क्या है, यह क्या माने कौन या फिर क्या। यह क्या है। ऐसे है चश्के है। चश्के मीन्स होता है गिलास। ऐसे माने यह, चश्के है यानी गिलास, यह गिलास है। किम, किम मीन्स क्या। किम ऐसे है बृहत, क्या यह बृहत माने होता है बड़ा, क्या यह बड़ा है। न ऐसे लघु, न मीन्स नहीं, ऐसे यह लघु, लघु का अर्थ है छोटा, नहीं यह छोटा है। सह कह, सह मीन्स वह, जैसे ये हमसे यह जो है दूर है, तो दूर के लिए हम क्या यूज करते हैं वह का, और वह के लिए संस्कृत में यूज होता है सह। सह कह माने कौन, वह कौन है। सह सोचिक है, सह मीन्स वह, सोचिक मीन्स दर्जी, वह एक दर्जी है, वह दर्जी है। सोचिक है किम करोति, सोचिक किम मीन्स क्या, करोति करता है। दर्जी क्या करता है या क्या कर रहा है। किम से खेलती, किम से खेलती, किम माने क्या, सह माने वह, खेलती खेल रहा है। न नहीं, सह वस्त्रम सिव्यति, वह वस्त्र मीन्स कपड़े, सिव्यति मीन्स सिल रहा है, वह कपड़े सिल रहा है। अब हम देखेंगे कि इस चित्र में हमारे पास क्या है, कुत्ते। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, ये कुत्ते हैं। एतो, एतो यूज होता है दो जनों के लिए, जो पास में होती हैं और दो जने हैं तो हम एतो का यूज करते हैं। एतो को कै के रूप जो चलते हैं, कै कऊ का, तो यहाँ पे कऊ मतलब दो लोग, ये दोनों कौन है। एतो शुनको इस्त है, एतो मीन्स ये दोनों, शुनको कुत्ते हैं। किम एतो गर्जते, किम क्या, एतो ये दोनों, गर्जते मीन्स गरज रहे हैं, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न एतो उच्चई बुक्कते, नहीं ये दोनों, उच्चई मीन्स जोर से, बुक्कते मीन्स भौंक रहे हैं, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। ये चित्र जो है ये हमसे दूर है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे वह। तो को, सह तो होता है एक वचन में, तो होता है दो वचन के लिए यूज। तो यहाँ पे क्या है, तो को, वे दो कौन हैं या वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दो स्थिते, बलिवर्दो मीन्स बैल, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावते, किम माने क्या, तौ वे दोनों, धावते मीन्स दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षते, नहीं तौ मीन्स वे दोनों, क्षेत्रम खेत, कर्षते जोत रहे हैं। एते ये क्या है, बहुत सारे हैं, दो या दो से ज्यादा होते हैं तो बहुत सारे के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, एते, ऐसे है एतो एते, एतो क्या, एते क्या है, एते यहाँ पे बहुवचन के लिए यूज हो रहा है। ऐसे ही क्या है, कऊ के, ये क्या है बहुवचन के लिए। तो एते ये सब, के क्या है, एते स्यूता संति, एते स्यूता मीन्स होते हैं थैले या बैग, ये सब बैग हैं, ये थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, किम क्या, एते ये सब हरितवर्णा हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णा संति, नहीं ये नीलवर्ण नीले रंग के हैं। अब ये क्या है, बहुत सारे लोग हैं लेकिन ये दूर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वे सब। ते के, वे सब के माने कौन है। ते वृद्धा संति, वे बूढ़े लोग हैं। किम ते गायंती, क्या वे सब गा रहे हैं। नहीं ते हसंती, नहीं वे हंस रहे हैं।
हमने इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग के तीनों वचनों को पढ़ लिया है। अब ये जो है हमारे इस पाठ से रिलेटेड शब्दार्थ हैं, तो ये जो है शब्दार्थ हमें पढ़ने हैं और लर्न करने हैं। अभी हम शुरू करते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। छात्र है, गज है, घट है, शिक्षक है, मकर है, दीपक है, मयूर है, बिडाल है, अश्व है, शुक है, मुश्क है, चंद्र है, बालक है, चालक है, गायक है। अब दूसरा प्रश्न है हमारा चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्रों को देखकर पदानि पदों का उच्चारण करो। ये चित्र किस चीज का है? हमारा कृषक है। कृषक मीन्स किसान। ये है वृषभ है, वृषभ मीन्स होता है बैल। भल्लुक है, भालू। मंडूक है, मेंढक। कपोत है, कबूतर। पर्यंक है, पलंग। दूरभाष है, फोन, टेलीफोन। काक है, कौवा। सोचिक है, दर्जी। प्रश्न 2, वर्ण संयोजनेन पदम लिखित है, वर्णों को जोड़ करके पद लिखो। अब यहाँ पे वर्ण क्या है हमारे? ये क्या है? टूटे हुए वर्ण है। च में यदि हलंत हो गया तो ये आधा च होता है, और इसके साथ यदि ए को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा पूरा च। तो च ए च, श आधा और ए पूरा मिला के श, क आधा और ए मिला के कह। इसमें विसर्ग है तो विसर्ग ऐसे ही आ जाएगा, तो इसका मतलब हुआ चष्क है। से औ, से और औ मिला के क्या होएगा? सौ। च और छोटी ई, तो दोनों मिला के हो जाता है ची। कै और एह कह, सोची कह। श प्लस उ शु, छोटा उ है तो यहाँ पे छोटे उ की मात्रा। न एन न, कै औ को, शुन को। ध प्लस आ धा, व प्लस है व, त प्लस एह थ, धावत है। व प्लस री, री से ऋषि नीचे, व में री लग गया तो व्री। द ध आ, द और ध दोनों मिक्स होके बनेगा ध और आ की मात्रा वृद्धा। ग प्लस आ गा, ये ए ये। न आधा त और ई, आधा न त पे छोटी ई की मात्रा मिला के हुआ गायंती। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, इन पदों का हमें वर्ण विच्छेद करके लिखना है। जैसे लघु, ल में छोटा ल बनेगा तो हलंत लगा दिया और ल। घ पे हलंत और उ लघु, ये ल बन गया, ये लघु। अब है ये सीव्यति, सीव्यति में से के लिए आधा से लग गया। बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा दी हमने, बड़ी प्लस व आधा है। ये पूरा है तो यहाँ पे ये हलंत प्लस ए पूरा ये हो गया। त और छोटी ई, तो त आधा प्लस छोटी ई, तो ये क्या बन गया हमारा? सीव्यति। वर्ण व आधा ए, इसमें जो रह है, रह को हम यहाँ पे यूज करते हैं, बोलते हैं, तो हमारा आएगा रह पे हलंत आधा रह। अणे, अणे आधा प्लस आ। वर्ण कुक्कुरो, कै छोटा, छोटा हुआ तो छोटा ऊ लिख दिया हमने, प्लस छोटा कै तो कै हलंत वाला। दोबारा कु, कै हलंत के साथ तो प्लस उ, रे प्लस औ तो कुक्कुरो। मयूरहा, मैं पे हलंत और ए, मैं ये पे हलंत और उ बड़ यू बड़ा उ लगेगा क्योंकि यहाँ पे रे प्लस आ। मयूरहा। बाल कह, बे प्लस ए बा, ले आधा ए की मात ए प्लस के प्लस एह, तो बाल कह। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानी पूर्यत है। चष्क है, चष्कऊ, चष्कहा। यहाँ पे क्या दिया है? प्रथम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसी तरह से हमें जो ये शब्द दिए हैं इनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इन्हें भरना है। तो बलिवर्दो यहाँ पे दिया हुआ है क्या है हमें? बलिवर्दो। बलिवर्दो क्या है? दो बै,
तो इसका प्रथम एक वचन होगा बलिवर्धः और बहुवचन बनेगा बलिवर्धः। अब ये शुनको दिया है, शुनको है एक वचन, इसको द्विवचन में होगा शुनकहु, बहुवचन में होगा शुनकः। अब यहाँ पे हमें दिया है मृगा, मृगा क्या है हमारे लिए बहुवचन, तो हमें इसे एक वचन और द्विवचन में लिखना है, तो ये रूप चलेंगे मृगः, मृगौ, मृगः। अब सोचिको, ये क्या है द्विवचन, तो सोचिको का एक वचन होगा सोचिकः और बहुवचन में सोचिकः, तो सोचिकः, सोचिकौ, सोचिकः। ये दिया है मयूर है एक वचन, मयूर है, मयूरो, मयूरः। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्र को देख करके संस्कृत में पद लिखने हैं। तो यहाँ पे ये क्या है हाथी, हाथी को संस्कृत में हम बोलते हैं गजः। ये है कौवा, कौवे को बोला जाता है संस्कृत में काकः। ये चित्र चंद्रमा का है, तो चंद्रमा को संस्कृत में बोलते हैं चंद्रः। इस चित्र में हमें ताला दिखाई दे रहा है और ताला को संस्कृत में तालः बोलते हैं। ये है भालू का चित्र, भालू को रिक्षः भी बोलते हैं और भल्लुकः भी बोलते हैं। ये है बिडालः मीन्स बिल्ली। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, ये चित्र देखकर हमें उत्तर लिखना है। तो इस चित्र में बालक क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो अब यहाँ क्या लिखा है, बालकः किम करोति, बालक क्या करता है, तो उत्तर इसका होगा बालकः, बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अश्वो किम कुरुतः, ये दोनों अश्व दो हैं तो यहाँ पे अश्व लगा है, ये दोनों अश्व क्या कर रहे हैं, अश्व धावतः, दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुक्कुरा इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो है तीन कुत्ते हैं, यहाँ पे तीन कुत्ते हैं इसलिए यहाँ पे बहुवचन में यूज हुआ है। कुक्कुरा बुक्कन्ति, कुक्कुरे मतलब कुत्ते, बुक्कन्ति भौंक रहे हैं। छात्रो किम कुरुते, छात्र क्या कर रहे हैं, छात्रौ गायते, छात्र गा रहे हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत कर्षति जोत रहा है। गजौ किम कुरुतः, हाथी, ये दोनों हाथी क्या कर रहे हैं। गजौ चलते, दोनों हाथी चल रहे हैं। प्रश्न 6, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को जोड़कर वाक्य की रचना करो। अब गजा चलंती, गजा चलंती। सिंगहु, सिंगहु है द्विवचन में, तो यहाँ गर्जते भी द्विवचन का है, सिंगहु गर्जते, सिंह गरजते हैं। गायक है गायती, गायक एक वचन है और ये भी एक वचन है, गायक है गायती। बालकौ नृत्यंती या फिर पढ़ता है, तो ये बालकौ क्या है द्विवचन में है, तो हमारा आएगा बालकौ पढ़ता है। मयूरः बहुवचन के साथ मयूर है नृत्यंती। प्रश्न 7, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत, मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। मयूरः नृत्यन्ति, गजौ चलते, वृक्षः फलन्ति, सिंहौ गर्जते, वानरः खादति, अश्वः धावति। प्रश्न 8, सः तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सः तौ ते, इसमें से उचित सर्वनाम पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। अश्वः धावति, अश्व का आएगा क्योंकि ये एक वचन है, तो एक वचन में क्या होता है सह, सह धावती। गजा चलंती, गजा क्या है हमारा बहुवचन है और हमारे रूप कैसे चलते हैं, सह तौ ते, तो यहाँ पे क्या है गजा, गजा क्या है बहुवचन का है, तो बहुवचन में हमारा आएगा ते, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे लिखेंगे ते चलंती। अब ये है छात्रों पढ़ते हैं, छात्रों है हमारा द्विवचन में, द्विवचन में हमारा होता है तौ, तौ पढ़ते हैं। वानराः क्रीडन्ति, वानरा है हमारा बहुवचन का, तो बहुवचन में हम लगाएंगे यहाँ पे ते क्रीडन्ति। गायक है गायती, गायक होता है एक वचन,
तो एक वचन के लिए हमारा यूज होता है स गायति। मयूराः नृत्यन्ति, मयूरा हमारा है बहुवचन का रूप और बहुवचन के लिए हमें लगाना होता ते नृत्यन्ति। आज हमने इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप की चर्चा की है। यदि आपको इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस पाठ की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।